इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सोहनलाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन, नायसा एवं छावड़ा परिवार, मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर, डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, अध्यापक समर्थ मुनि सर सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त आश्रय मुनि आज्ञा संघ की। अतीत को इसलिए याद किया जाता है कि हम वर्तमान में बहुत छोटे होते, वर्तमान में हम बहुत कमजोर होते, वर्तमान में हम अनभिज्ञ होते हैं, वर्तमान हमारा अंधकारमय होता है और स्वयं की योग्यता त्रोहित होती है। प्रकृति ने कुछ सिस्टम ऐसे बनाए हैं कि वर्तमान जब व्यक्ति देता है इस मृत लोक में, उनको बिल्कुल खाली कागज देता है और खाली कागज में तुम्हें जिंदगी सौंप देता है। जहां का जिन कागजों पर पुरानी लिखी हुई इबारत मिलती है, उन स्थानों पर मोक्ष के रास्ते बंद होते हैं, ऐसा कल्पना ने समझा था। जब जब कोई पुरानी चिट्ठी आपको लिखी मिले, वो सब व्यर्थ की चिट्ठी है, उसका कोई उपयोग नहीं है। चिट्ठी एक बार पढ़ने के बाद डस्टबिन में डालने लायक होती है, कचड़े में फेंक देते, फाड़ देते हैं, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। जितनी भी चिट्ठियां होती हैं, लिखी हुई चिट्ठी जब भी तुम्हें मिले, बस वो एक बार पढ़ने लायक है, बस उसके बाद उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। यदि हम कोई अच्छी चिट्ठी है तो हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं पुनः पढ़ने के लिए, कभी भूल जाए तो। लेकिन जिंदगी में पुरानी चिट्ठी से अपनी जिंदगी का कुछ भी मत मानना कि तुम कुछ बन जाओगे, क्योंकि वो चिट्ठी लिखी हुई है। एक बार एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में ऑफिसर ने पूछा कि भाई तुम बिना पैसे का पोस्ट कार्ड लाओ। तो सारी दुनिया में पोस्ट कार्ड, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री मिल सकती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, सब फेल हो गए। एक व्यक्ति कहा था, बोले सर कितने पोस्ट कार्ड चाहिए?
बोले बिना पैसे का लाना है। बोले साहब पैसे से क्यों नहीं लाना, क्या आपके पास पैसा नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है? तो उन्होंने कहा पैसे से तो हर बच्चा भी ला देगा, तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम एक विशेष आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, तुम्हारे लिए बिना पैसे का ला के दिखाओ तो जाने। पैसे तो हर कोई ला देता है। वो भी बहुत आगे का था, उसने कहा साहब ला दूंगा, कितने लाऊं? बोले एक ही ला के दिखा दे। वो चला गया जाके ढूंढते ढूंढते एक कचड़ा घर में एक चिट्ठी पड़ी थी, वो ला के दे दी। बोले ये तो लिखी हुई है। बोले साहब आप मेरे गुरु हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जब एक चेले सारी दुनिया आपको पैसों में ला के पोस्ट कार्ड देती है और आपने कहा बिना पैसे का ला के दिखाओ, तो कोरे कागज पे तो दुनिया लिख देता है सर, आप लिखी हुई चिट्ठी पर लिख के बताओ तो आपको सर जाना। लिखी हुई चिट्ठी पर लिख के बताओ। वो इंटरव्यू में पास हो गया। लिखी हुई चिट्ठी पर कुछ लिखा ही नहीं जाता। उस ऑफिसर को इंटरव्यू जिसका ली जाता उसको यही शिक्षा देना थी कि बिना पैसे का कोई पोस्ट कार्ड आता नहीं, और जो आता है वो कचड़े घर से आता है, पोस्ट ऑफिस से नहीं आता। और कचड़े घर से जो आता है उस पर कुछ लिखा नहीं जाता, क्योंकि कचड़े घर में वही चिट्ठी जाती है जो यूजलेस हो गई, खत्म। ये जोक जब मैंने पढ़ा तो जोक से बड़ी शिक्षा मिली। हम जोक को भी आगम से तौलते हैं। यदि ये जोक आगम में खरा उतर जाता है तो मैं जोक नहीं मानता, उसे सिद्धांत मान लेता। और आगम से नहीं उतरता है तो कहता हूं ठीक है, कहानियां हैं, नीतियां हैं, आगम में भी यही लिखा है। तुम्हारी जिंदगी कोरे कागज के समान है। तुम अपनी जिंदगी को कोरा कागज मानते हो कि लिखी हुई किस्मत से चलते हो? जब जब तुम्हें ये बात आए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, समझ लेना तुम डस्टबिन के लायक हो। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लिखी हुई चिट्ठी को तुम क्या करोगे? 99% लोग सब यही दिखाते रहते मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बस खत्म। समझ लेना तुम्हारा विकास रुक गया। अब तुम और डाउनफॉल होने वाले हो। और कचड़ा घर का ढूंढ लो, कौन से कचड़ा घर में पड़ना है, कौन से कचड़ा। भाग्य भरोसे और किस्मत भरोसे की जिंदगी लिखी हुई चिट्ठी के समान हो जाती है महानुभाव। कल मैंने पूरा प्रवचन इसी के ऊपर दिया था। भाग्य और किस्मत के भरोसे जब भी तुम्हारी जिंदगी आए, बस आज का उदाहरण ध्यान रखना, तुम लिखी हुई चिट्ठी के, पड़ी हुई चिट्ठी से कुछ काम चलाना चाहते हो, कुछ नहीं लिख पाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं पा पाओगे, कोई इतिहास नहीं बना पाओगे, कोई इतिहास नहीं। क्योंकि तुम लिखी हुई चिट्ठी हाथ में लेके घूम रहे हो। क्या लिखोगे तुम? क्योंकि वो पहले से ही लिखा हुआ है। तुम क्या लिखोगे? तुम्हारा क्या इतिहास बनेगा? क्योंकि चिट्ठी तो पहले से लिखी हुई है। देवताओं की, कल कहा था ना, देवताओं को मोक्ष नहीं होता। हम लोग देवताओं से हार नहीं लेते। देवता कभी मंदिर नहीं बना सकता। देवता अपनी स्वयं की द्रव्य से पूजन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो तो एक कलेक्टर के समान है
कि जो कुछ भी खर्च करता है सरकारी खजाने से खर्च करता है। कलेक्टर कितना भी खर्च करे वो अपने वेतन में से खर्च करता है कि सरकारी खजाना? उसको क्या पुण्य लगता है? कुछ नहीं लगता, सरकारी खजाना है। ऐसे ही देवताओं को बहुत कम पुण्य लगता है। इतना पुण्य लगता है कलेक्टर को, कम से कम उसने पैसे का सदुपयोग कर लिया, लेकिन दान का पुण्य नहीं लगेगा उसको। पैसे का सदुपयोग किया ये पुण्य लगता है। देवताओं को कोई पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उनका कुछ है ही नहीं, सब किस्मत से मिला है। द्रव्य, जल, कलश, सब कुछ, कपड़े तक, सब कुछ, चाहे स्वयं का भोगें चाहे परमार्थ करें, उनके वर्तमान का कुछ नहीं रहता। सब पूर्व भव का किस्मत में जो लिखा के आए वो पहले ही दिन सेट हो जाता है। तुम इतना खाओगे, इतनी श्वास भी उनकी वर्तमान की नहीं। अपन तो चाहें तो अभी डबल श्वास ले लें, कपाली करना शुरू करूं करना अभी अपने हाथ में, हमारी श्वास अपने हाथ में है। लेकिन देवताओं के हाथ में श्वास भी नहीं है। वे श्वास भी लेते हैं तो किस्मत से लेते हैं। बीच में वो प्राणायाम नहीं कर सकते, कपाली नहीं कर सकते। श्वास को ना तो रोक सकते हैं, ना ज्यादा ले सकते हैं, कुछ नहीं, फिक्स है। इतने दिन में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर श्वास लेंगे। हर देवता का जन्म के समय फिक्स कर दिया जाता है। जन्म के समय हर देवता का, नीचे व्यंतर से लेकर के सर्वार सिद्धि तक के देवों का फिक्स है। किस्मत से श्वास मिलेगी उनको, वो खुद ले नहीं सकते, लिखी हुई चिट्ठी है उनकी। देवता अपने हिसाब से कभी खा नहीं सकते, उनके खाने का टाइम फिक्स है। और तुम्हारा अभी प्यास लग जाए तो एक आध बोतल सभई में उठा के पी ले। हाँ, जब चाहो तब खा लो, जब चाहो तब पी लो। देवता नहीं कर सकते। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी कार्यक्रम आ जाए, उनकी किस्मत में खाने का टाइम फिक्स है। इतने वर्ष में, इतने महीने में, इतने पक्ष में खाना है, वहीं खाएंगे। वो अपने पर्यटन क्षेत्र भी उनका निश्चित है, इतने ही ज्यादा घूम सकते। तुम्हें तो वीजा मिल जाए तो अमेरिका भी जा सकते, वो नहीं जा सकते। उनका फिक्स है, इतने तक ही तुम्हारी विक्रिया होगी। अपन को तो कोई माइक्रोस मिल जाए तो अपन कुछ देख सकते हैं, उनका तो देखने का भी क्षेत्र निश्चित है, अवधि ज्ञान का क्षेत्र निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। एक भी चीज में कहीं वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। इच्छाएं तो उनकी मरी हुई हैं, कुछ नहीं कर सकते। भाव करेंगे भी तो कुछ नहीं, सब पाबंदी है। सबसे ज्यादा देवता किस्मत के अधीन होते हैं। जैन दर्शन ने कहा ये देवता सबसे ज्यादा अपावन है, सबसे ज्यादा गंदे हैं। वे मुनिराज के चौके में भी नहीं आ सकते। देवता मुनिराज के चौके में आ जाए, मुनिराज अंतराय कर देंगे। देवताओं के आने से फायदा बहुत है। यदि देवता चौका लगावे ना तो हम लोगों को फायदा बहुत है, अंतराय आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके बाल झड़ते ही नहीं है, तो बालचंद तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके बाल झड़ते नहीं, होते नहीं। ना देवों के झड़ते ना देवियों के, उनके बाल फिक्स होते हैं एकदम। जीव जंतु आ ही नहीं सकता। अवधि ज्ञान जैसे ही तुम्हें हार देंगे उसके पहले अवधि ज्ञान लगाएंगे, पूरा भोजन में कहीं कोई पड़ा होगा तुरंत हटा देंगे, अवधि ज्ञान ही। शरीर से पसीना आता नहीं, गंदगी आती नहीं, शरीर में कुधातु है नहीं। सही शुद्ध आहार यदि काया है तो देवताओं की काया होना चाहिए। मनुष्यों की तो भगवान ही माने, इतनी गंदी काया है मनुष्य की, पसीना टपकता रहता है, 7 कुधातुओं से भरा हुआ है, मल मूत्र भरा है,
शरीर के अंदर सब दुनिया भर का कचरा है तो मनुष्य के शरीर में भरा है। आहार दे रहे हैं, पसीना पहुंचते जा रहे हैं, तो भी इस मनुष्य को शुद्ध माना। और उनको पसीना भी नहीं आता तो भी इतने अशुद्ध हैं, इतने अशुद्ध हैं कि आहार देना तो दूर रहा, यदि चौके में आ जाए और महाराज को पता चल जाए तो महाराज अंतराय कर देंगे। देवता आ गया, अशुद्ध हो गया, नहीं ले सकते। वो कोई दान कर ही नहीं सकते, कोई दान नहीं करते देवता, उनका दान माने नहीं गया। वो कभी जिंदगी में एक मंदिर नहीं बना पाए। कोई भी देवता अपनी जिंदगी में मंदिर नहीं बना सकता। बने हुआ है जो मंदिर है अकृत्रिम चैत्यालय, सरकारी मंदिर, सरकारी जो सरकारी अनादिकाल से बने हैं, बस उसी में पूजन पाठ करो। एक छत्र भी नहीं चढ़ा सकते, एक शबर भी नहीं चढ़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं बना सकते। संशाला, साधु संशाला, आवास दान कुछ नहीं कर सकते। वो करुणा दान भी नहीं कर सकते। कोई पशु को घोंसला भी नहीं बना सकते। वो अपनी इच्छा से, धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि से वो चाहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो फिर 2 नंबर में कुछ कार्य कर सकते हैं। भद्रबाबू स्वामी को आहार दिए संघ में 2 नंबर में, बैलेट नहीं है। मायाचारी से, शुद्धि मायाचारी से बोलते हैं, है ही नहीं शुद्ध, फिर भी शुद्धि बोल गए, मायाचारी से कर लेते हैं। कुचित कदाचित ऐसा होता है। इसलिए देवताओं को, क्योंकि उनकी जिंदगी लिखी हुई चिट्ठी के समान है, नारकियों की तो है ही। कल कहा था, मनुष्यों में अभी भोग भूमियों की पूरी जिंदगी कुछ स्वयं करने ही नहीं, उनको कुछ नहीं कर सकते। अभिषेक करना चाहे नहीं कर सकते। मन हो जाए कि चलो शांति धारा कर लें, नहीं कर सकते, है ही नहीं। कुछ भी किंचित मात भी शेडेड है। जन्मना निश्चित है, मरना निश्चित है। कम से कम आप लोगों को और कोई छूट नहीं है तो नहीं है, मरने की छूट तो है, जब चाहो तब मर जाओ। अरे जब चाहे तब मर जाओ, और जब चाहे कोई मार देवे, जब चाहे कोई मार देवे, जब चाहे तो मर जाओ। लेकिन भोग भूमि मनुष्यों को मरने का भी अधिकार नहीं, वो मर भी नहीं सकते इच्छा से। टाइम फिक्स है, 9 माह शेष बचेंगे तब। वो अपने संतान के लिए नहीं मुंह देख सकते। जब चाहे तब पाओ संतान पैदा कर लो, जब चाहे परिवार नियोजन करा लो, कुछ नहीं, शेडेड है। वो नहीं चाहेंगे तो भी होगा और चाहेंगे तो भी नहीं होगा। 9 माह शेष रहते ही उनकी व्यवस्था फिक्स है। भोजन की व्यवस्था से है, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में खाते हैं। ये लिखी हुई चिट्ठी जिनकी होती है, जो किस्मत का खाते हैं, उन्हें दुनिया में मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। ना वे दान के योग्य हैं, ना पात्र के योग्य हैं। ना वे दुर्गति जाते हैं और ना वे सदगति जाते हैं, कुछ नहीं। त्रियंशों को थोड़ा अधिकार है, लेकिन वे पशु हैं, उनकी पर्याय ने मार दिया। किस्मत ने तो जो दिया तो कुछ ना कुछ दिया, लेकिन वो कुछ कर लेते हैं। देवता नहीं कर पाते, वो त्रियंश कर लेते हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों में देवताओं से भी ज्यादा अच्छा पशु को कहा है। देवताओं से भी ज्यादा प्रशंसनीय
क्योंकि वो देशवृत्ति बन सकता है, गुण स्थान बढ़ा सकता है, वो संलेखना ले सकता है, वो अपने भाव सीमित कर सकता है, किस्मत में नहीं। देवताओं के जो भाव हैं, कुछ देवों के सर्वार सिद्धि आदि के, तो वो किस्मत से भाव निश्चित हुआ है। उन्होंने देव पर्याय में कोई भी जीव अपनी किस्मत को हेरा फेरी नहीं कर सकता, अपना संसार सीमित नहीं कर सकता। वो किस्मत ने पहले करके भेजा है, लोकांतिक देव बना दिया, वो किस्मत में लिखी हुई चिट्ठी है। सर्वार सिद्धि के देव एक भाव में मोक्ष जाएंगे, वो उन्होंने वहां जाके नहीं किया, वो यही निश्चित करके गए थे, कुछ नहीं कर पाए। त्रियंच को एक अधिकार है कुछ अपनी इबारत लिखने का। त्रियंच की आधी चिट्ठी एक तरफ लिखी है और एक तरफ कोरी है। आधी चिट्ठी लिखी हुई है और आधी चिट्ठी कोरी है। देवताओं की तो पूरी लिखी हुई है, नारकियों की पूरी लिखी हुई है, त्रियंचों की आधी लिखी है और आधी कोरी है। आधी तो लिखी हुई है, पशु पर्याय है, बहुत मर्यादा है, बहुत सीमित है, उन्हें किस्मत के अनुसार ही जीना पड़ेगा। लेकिन एक निश्चित है उनका कि चाहे तो देशवृत्ति बन सकता है, चाहे तो अपने गोत्र का परिवर्तन कर सकता है। हर त्रियंच जन्म के समय नीच गोत्री होता है, नियम से नीच गोत्री ही होते सभी त्रियंच कर्म भूमि के। लेकिन वे चाहें अपने पुरुषार्थ से तो जिंदगी में उच्च गोत्र प्राप्त कर सकते हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी धवला जी में कहते हैं, गुण प्रत्यय से गोत्र का परिवर्तन त्रियंचों में देखा जाता है, और इतना कर सकते हैं पशु होकर के वे अपने संसार को सीमित कर सकते हैं। 7-8 भव, 3-4 भव, त्रियंच पर्याय में अधिकार देखना कितना बड़ा है। देवता ने नहीं किया, त्रियंच ने अपना भाव निश्चित कर लिया, किस्मत से नहीं, पुरुषार्थ से। किस्मत से नहीं किया, किस्मत ने तो पशु पर्याय दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी संलेखना लेकर के त्रियंच भी 2-3 भव और 7-8 भव निश्चित कर देते हैं। सांप, कुत्ता, बिल्ली, सिंह, हाथी, चीता, भालू, ये सब जितने संगी पंचदी त्रियंच हैं, समुद्र में रहने वाली मछली, मगरमच्छ, ये अपनी जिंदगी को संलेखना लेकर के संसार को अंत कर सकते हैं। 3 भव बाद मोक्ष चलेगा, 7-8 भव में तो जाएंगे ही जाएंगे। जिस व्यक्ति को अपने हाथ में बांगडोर हो इस असीम संसार से तरने का, वो जानवर देवताओं से भी अच्छा है। कम से कम संसार को सीमित तो कर रहा है, कम से कम वो पंचम गुण स्थानवर्ती तो है, कम से कम प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा तो कर रहा है। देवताओं की असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती, प्रति समय एक अंतर्मुहूर्त को होती है बस। लेकिन एक त्रियंच, कुत्ता बिल्ली ये असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकते हैं प्रति समय जीवन भर। कितनी बड़ी महानता। एक त्रियंच, एक छिपकुली, एक सांप, असंख्यात गुणी निर्जरा स्वयं पुरुष, किस्मत से नहीं। किस्मत से असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं करते हैं, वो स्वयं इच्छा से असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। किस्मत से संलेखना नहीं है, पुरुषार्थ से संलेखना है, और देशवृत्ति बन जाते हैं। और कल भी कहा था, त्रियंच सदा निंदनीय है, त्रियंचों की सदा निंदा होती आई। कोई कुछ कहे ना, पशु तो, अरे ये तो पशु है,
उसके बावजूद भी लोग उसको पशु कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, निकृष्ट टाइटल देते हैं, फिर भी उसका अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। देवताओं का होता है, देवताओं का अपयश होता है, भोग भूमि जीवों का अपयश होता है, लेकिन त्रियंश यदि पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर ले तो उसके अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता ही नहीं। कहते रहो तुम पशु, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसको पशु कह रहे हो और वो वृत्ति पने का आनंद उठा रहा है, काय का अपयश है, उसको अनुभूति पशु की नहीं हो रही। जो त्रियंश वृत्ति बन जाते हैं महानुभाव, वृत्ति की भूमिका देखो। यदि तुम वृत्ति हो, तुमने प्रतिमा धारण की है, तुम एलक छुल्लक आरिका हो, तुम मुनिराज हो, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, पंचम गुण स्थान से लेकर के भावलिंगी हैं, तो पंचम गुण स्थान से लेकर दुनिया कुछ भी कहती रहे, उन्हें वृत्तपने का आनंद आता है। कुत्ते को तुम कुत्ता कह रहे हो, छुचकार रहे हो, कितना गंदा है, और इससे गंदा कौन है? सूकर। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। आप उससे घृणा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसका अयस नाम कर्म का उदय नहीं है। क्यों? वो तो अपने वृत्तों का आनंद ले रहा है, तुम्हारी गाली सुन ही नहीं रहा। वो सुन भी रहा है तो वैसा अपने आप को मान नहीं रहा है। तुम कह रहे कुत्ता है, शूकर है, वो अपने आप को शूकर मानते ही नहीं। वो कहता है मैं तो वृत्ति हूं। ओहो, मैं तो वृत्ति हूं। वृत्ति की अनुभूति करना, जिस समय तुम्हें कोई निकृष्ट कह रहा हो, पक्का है शूकर गंदा है, कुत्ता गंदा है, कुछ में कोई संदेह नहीं है। वो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं कुत्ता हूं, और वो भी एक्सेप्ट कर रहा है मैं गंदा हूं, लेकिन अनुभूति स्वीकार करना अलग चीज है और अनुभव में लाना अलग चीज है। स्वीकार तो जो है वो करना ही पड़ेगा। सत्य से ऊपर उठो। सत्य है वो कुत्ता है, कोई नहीं नकार सकता। सत्य है वो शूकर है, सब कुछ है, सत्य को नकारना नहीं, वो भी नहीं नकारता। गजब गजब। लेकिन वो अनुभव नहीं करता कि मैं त्रियंश हूं, मैं पशु हूं। अनुभव नहीं करता कि लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। अनुभव में तो आता है मैं वृत्ति हूं। बोलो, वृत्तों की अनुभूति जिस समय कर रहा है व्यक्ति, असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती। लोग तुझे गालियां दे रहे हैं, तू वैसा है, वो कहता मैं तो वृत्ति हूं, मैं तो वृत्ति हूं। अब जो वृत्ति पने की जो अनुभूति हो रही, ये सत्य से ऊपर है। सत्य ये है भी कुत्ता है, यह सत्य है, लेकिन अनुभव में आ रहा है कि मैं वृत्ति हूं, ये सत्य से ऊपर है, दुनिया से ऊपर है। ये अंदर की अनुभूति से मतलब है। अनुभूति में पशु है, क्रिया में, और अनुभूति में मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, मेरे अभक्ष का त्याग है। दुनिया कह रही त्रियंश को क्या कुछ भी खा लेता है। बच्चे जब कुछ भी खाते हैं तो पशुओं के समान है, कुछ भी खाता रहता है। और पशु कहता है तुम भली मेरी कितनी भी निंदा करो, मैं वृत्ति हूं, मेरा तो रात्रि भोजन का त्याग है। उसे त्याग की अनुभूति हो रही। इस उदाहरण से आप सबको, हम सबको बिल्कुल भेद विज्ञान करना है। तुम क्या हो, थोड़ा इससे ऊपर उठो। तुम क्या हो, इससे ऊपर उठो। तुम मनुष्य हो।
तुम फलाने के बेटे हो, तुम फलाने के बाप हो, तुम फलाने चंद हो, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। सत्य से ऊपर उठो। जब अभिषेक कर रहे हो तो उठो ऊपर। मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। बस भूल जाओ मैं किसका बेटा हूं, भूल जाओ मेरा नाम क्या है, भूल जाओ मेरे पर्याय क्या है। मैं भगवान का भक्त हूं क्योंकि अभिषेक कर रहा हूं, और अभिषेक का आनंद आ जाए तुम सब कुछ हो करके भी सत्य से ऊपर उठ गए। कौन दे रहा है आहार? मैं दाता हूं। मैं हस्तिनापुर का हूं, भूल जाना। मैं मनुष्य हूं, भूल जाना। सब कुछ भूल जाओ। मैं मात्र एक दान देने वाला दाता हूं। बस दाता की अनुभूति हो जाए, चंद की नहीं, नाम की नहीं, दाता की अनुभूति हो जाए। मैं माला फेर रहा हूं, बस माला की अनुभूति हो जाए। सत्य से ऊपर उठो। कायुस्वर कहा है, 9 बार नमोकार मंत्र का नाम ही कायुस्वर नहीं है, माला भी कायुस्वर में है। हमारे शास्त्रों में 27 श्वास को भी कायुस्वर कहा, 108 को भी कहा, 300 को भी कहा, 200 को भी कहा, 500 श्वास प्रमाण भी कायुस्वर कहा। पूरी माला कायुस्वर है। मैंने समझा कायुस्वर क्या, काय तो है। बोले काय होते हुए काय को भूल जाओ, नमोकार मंत्र की अनुभूति करो, काया की नहीं। काया है, जिनके काया नहीं है उनको कायुस्वर नहीं करना। काया है और उसको भूल जाओ, उसकी अनुभूति मत करो। सत्य है कि मैं काया में मेरी आत्मा है, सत्य है मैं काया हूं, लेकिन ऊपर उठ जाओ, मैं काया से रहित हूं। मात्र जो मैं ध्यान कर रहा हूं वही मैं हूं। भूल जाओ, सत्य से ऊपर उठ जाओ। ध्यान का अर्थ ही होता है, सम्यक ज्ञान का अर्थ ही होता है, भेद विज्ञान का अर्थ ही होता है। मिले हुए में भी दूध और पानी अलग अलग है, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। दूध और पानी मिले हैं और तुम्हें दूध अलग अनुभव में आ रहा है और पानी अलग अनुभव में आ रहा है। सिद्ध भगवानों को भेद विज्ञान नहीं होता। समाज कह रही तुम फलाने चंद हो, बाप कहता है तुम मेरे बेटे हो, जाति कहती है मैं जैन हूं, तुम जैन हो। ये सब सत्य है कि गलत है? सत्य है, सत्य है, एकदम 100% सत्य है। लेकिन तुम्हारी अनुभव बोल रही है नहीं, मैं तो इस समय अभिषेक करने वाला भक्त हूं। मनुष्य को आगम में भक्त कहा नहीं है, मनुष्य तो कहा है। सिद्धांत में मनुष्य तक है, किसी सिद्धांत में भक्त नहीं लिखा कि बनाने क्वालिटी के लोग भक्त हो गए, कहीं नहीं लिखा। मनुष्य का जन्म होता है कि भक्त का? मनुष्य का जन्म होता है, भक्त का जन्म नहीं होता। भक्त कर्म से नहीं बनता, भक्ति कर्म से नहीं होती, मनुष्य कर्म से मिला है। मां बाप कर्मों के उदय से मिले हैं। बेटा तुम कर्म के उदय से हो, पिता तुम कर्म के उदय से हो। लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिस कर्म के उदय से तुम भक्त हो, वह भक्त तुम खुद बने हो, कर्म ने नहीं बनाया। कोई कर्म नहीं है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति अभिषेक करेगा। पूरे कर्मों में अभिषेक करने वाला कर्म नहीं है जो तुम्हारी इंडिविजुअल सत्य से ऊपर है। सत्य ने सारे टाइटल दे दिए
और तुम्हारे अनुभव में आया मैं अभिषेक करने वाला हूं। आप सत्य से ऊपर उठ गए, आगम से ऊपर उठ गए। आगम ने कहा, कर्म ने कहा, मेरे में कोई ताकत नहीं है कि फलाने कर्म का ये बांध लेवे तो अभिषेक कर लेगा। कर्म दावा नहीं कर सकता है मेरी बदौलत ये अभिषेक कर रहा है। ऐसा कर्म इसने बांध लिया था, इसे अभिषेक कर रहा है। वो मनुष्य करेगा, मेरी बदौलत तो मनुष्य हो, मेरी बदौलत हो, क्योंकि मार्गणाओं में मनुष्य गति मार्गणा है, लेकिन अभिषेक नाम की कोई मार्गणा नहीं है। कोई कर्म दावा नहीं करेगा मेरे अनुसार कर रहे, कोई किस्मत दावा नहीं करेगी, कोई किस्मत में नहीं लिखा जाता है कि ये नियम से अभिषेक करेगा। मैंने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, इसको इतना धन मिलेगा, इसको इतने मकान मिलेंगे, इसको इतना परिवार मिलेगा, इसको सुदर्शन चक्र मिलेगा, इसको अक्षय निधियां मिलेंगी। ये सब किस्मत में लिखा है, सब किस्मत में मिला है। लेकिन यह व्यक्ति भगवान का अभिषेक करेगा, मैंने किसी भी किस्मत में लिखा हुआ नहीं मिला। सारे प्रथमानुयोग पढ़ लिए कि इस व्यक्ति की किस्मत में लिखा है अभिषेक करेगा, कोई लाख रोके, लाख बाधाएं आए, अभिषेक करेगा। ये तो लिखा है कि लाख बाधाएं आए चक्रवर्ती बनेगा, लेकिन अभिषेक का नहीं लिखा। किस्मत में ये नहीं लिखा कि यह हार दान देगा, ये दान देगा। दान की रकील किस्मत में नहीं होती, ये दान देगा, नहीं लिखा, किस्मत में नहीं लिखा। धन मिलेगा ये तो किस्मत में लिखा है, लेकिन ये दान देगा ये किस्मत नहीं लिखती है, ये वो स्वयं लिखता है, स्वयं भाव करता है, स्वयं परिणाम करता है। मैं कायेश्वर से ऊपर। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ध्यान की प्रक्रिया महानुभाव सत्य से ऊपर है। सत्य को पाना है तो सत्य से ऊपर उठना पड़ेगा। अभी टीकमगढ़ में मैंने कहा था, पूरे नगर को यदि देखना है तो सड़क पे चलते हुए देखोगे कि ऊपर उठना पड़ेगा। पूरे नगर को आपको एक साथ देखना है तो नीचे से दिखेगा, बाजू से दिखेगा कि ऊपर से दिखेगा। नगर सत्य है, उस नगर से ऊपर उठो तो नगर दिख जाएगा। नगर को देखने के लिए नगर से ऊपर उठना पड़ेगा, तुम्हें सत्य दिख जाएगा। सत्य से जो ऊपर उठ जाते हैं वे सत्य को पा जाते हैं। चमत्कार मानो, देखा है मेरे में एक चमत्कार है, बताओ। मेरी आंखें देखती हैं। तो महाराज जी इसका क्या चमत्कार? वो तो मेरी भी देखती हैं, सारी दुनिया की देखती है, इसमें चमत्कार क्या? अब देखना चमत्कार, मेरे कान देखते हैं। महाराज क्या कहा आपने? महाराज जी ये तो बहुत बड़ी चमत्कार है। चमत्कार करो, सत्य को सत्य मानने में चमत्कार नहीं है, अतिशय नहीं है। सत्य तो सत्य होता है, उसमें आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अतिशय नहीं हुआ, कोई उपलब्धि नहीं हुई, कोई आनंद नहीं आया। सत्य से ऊपर उठने का प्रयास करो तो सत्य को पा जाओगे। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने कहा, सत्य बोल तू कौन है? बोले तू एक संसारी प्राणी है, मनुष्य गति नाम कर्म है, फलाना गुणस्थान है तेरा। सब कुछ बोल दिया सत्य। मैं सत्य को जान गया, सत्य मेरे अनुभव में आ रहा है। उन्होंने कहा तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। मैं सत्य को जान रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य रूप में जी रहा हूं, सत्य मेरे अनुभव में आ रहा है, तेरा कल्याण नहीं होगा।
मना पर्याय ज्ञान है, मना पर्याय ज्ञान नहीं लगा सकता इसका मन शुद्ध है कि मना पर्याय ज्ञानी तीर्थंकर भी नहीं लगा सकते कि जो मुझे हार दे रहा है मन शुद्धि बोल तो रहा है, मन शुद्ध है कि नहीं। जिनवानी ने कहा मना पर्याय ज्ञान आहार के समय नहीं, उसने कहा ना मन शुद्धि, बस मान लो मन शुद्धि। अरे हम जैसे को तो ठीक है मानना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन मना पर्याय ज्ञानी तो जाने कम से कम। रुक पहले मैं मना पर्याय ज्ञान लगाता हूं तेरा मन नहीं, ने कहा नहीं, मना पर्याय ज्ञान लगा करके तुमने हार लिया तो भक्त और भगवान का संबंध खत्म हो गया, विश्वास कहां रहा। अब काय का संबंध, विश्वास कहां रहा। आनंद तो विश्वास में है। भक्त ने कह दिया महाराज मन शुद्ध है तो है, बस ये है बंध का कारण, पूर्ण बंध का कारण, ये है संबंधों का कारण। संबंध वो नहीं है जो सत्य सिद्ध होने पर होते हैं, संबंध वो है जो विश्वास के बल पर होते हैं। संबंध वह नहीं है जो सत्य के बल पर होते हैं। तुम्हारे संसार के सारे संबंध सत्य के बल पर चल रहे हैं कि विश्वास के बल पर। यदि सत्य पे जाओगे, नहीं महाराज हम तो सत्य की परीक्षा करने वाले, सत्य बताओ क्या है, तो तुम तो बाप पे भी संदेह कर सकते हो कि पिताजी आप मेरे सही पिता हैं कि नहीं। अब क्या करें, अब डीएनए कराओ। इस सभा में कितने लोग हैं जिन्होंने बाप को जब माना जब डीएनए हो गया, बोलते नहीं हो, एक आध बताओ। ये उत्तर प्रदेश है, इसमें हो सकता है, क्योंकि एक बार नारायण दत्त तिवारी का हुआ था। और वो राजा भी था, तुम्हारा मंत्री भी था, तो जैसी राजा वैसी। कौन बैठा है जिसने अपने बाप को माना जब डीएनए कराया तब माना, और ऐसा करने के बाद मानना पड़े महानुभाव, न वो तुम्हारा बाप है और न तुम्हारा बेटा है। बाप और बेटे का संबंध सत्य पर नहीं होता है, विश्वास पर होता है। सत्य का निर्णय नहीं, संबंध में सत्य मत खोजो कि सत्य क्या है कि नहीं, गलत हो सकता है। तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न 16 साल तक नकली माँ बाप को असली माँ बाप मानते रहे, ये घटनाएं हुई हैं। आपके भी अस्पताल में ट्रे बदल गई हो तो नर्सें बदल देती है, तो भी ये दुर्घटना की संभावना है, तो भी संबंध सत्य के निर्णय पर नहीं होगा, संबंध पूरा संसार विश्वास पे चल रहा है। कोई बेटा दावा नहीं कर सकता कि यही मेरे माँ बाप हैं। बस माँ बाप ने कहा है बेटा मैं तेरा माँ बाप हूं और तू मेरा बेटा है, चल रहा है। भारत में ही कि अमेरिका में भी। अमेरिका तो पढ़ा लिखा है, वैज्ञानिक है, वो तो कम, वहां के बेटे तो कम से कम बाप का डीएनए करा के माने, वहां भी यही चलता है। विश्वास पर सारी दुनिया चल रही है। विश्वास है तो संबंध है, विश्वास खत्म हो गया, भली सत्य है लेकिन संबंध खत्म हो गया, संबंध खत्म हो जाता। विश्वासों के संबंध बनाओ, विश्वासों के संबंध बनाओ। सत्य के संबंध बनाने में तुम बहुत भटक जाओगे, बहुत भटक जाओगे। संसार टूट जाएगा, सब टूट जाएगा यदि इस प्रकार से। इसलिए मैंने कहा सत्य थोड़ा ऊपर उठो। ये मकान तुम्हारा है, आपने कह दिया मैंने, और तुमने झूठ बोला नहीं, मैंने झूठ माना नहीं, सत्य माना।
और हर चीज में तुम सत्य बोले हो, लेकिन सत्य से ऊपर अनुभव करना है। मकान तुम्हारा है, ये सत्य है, लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं, चमत्कार दिखा, घर को घर मानना कौन सी बड़ी चीज है? अपने घर को घर मानना कौन सी बड़ी चीज? तो सत्य है, दुनिया जानती है। तू सत्य से ऊपर दिखा, अनुभव में करेगा। दुनिया कह रही ये घर है तेरा, मन कह रहा है ये घर है तेरा, ज्ञान कह रहा है ये जेल है मेरा, कारागृह, घर कारागृह। बोलो ये सत्य है या सत्य से ऊपर है, या असत्य है? असत्य तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जिनवाणी कभी असत्य का वर्णन, जिनवाणी कभी असत्य का अनुभव करने को नहीं कहेगी। कभी जिनवाणी ये नहीं कहती कि तुम असत्य का अनुभव करो, लेकिन जिनवाणी ये भी नहीं कहती है तुम सत्य का अनुभव करो। जिनवाणी कहती है तुम सत्य से ऊपर उठो, सत्य है, मकान तुम्हारा है, अनुभव में आ रहा है, ये घर कारागृह है। अनुभूति जेल की हो रही है, सम्यक दृष्टि सत्य से ऊपर उठ गया। जेल नहीं बनाया था, घर बनाया था। नगर पालिका में रजिस्टर में घर लिखा है, जेल नहीं लिखा। जेल नहीं लिखा, घर लिखा है कि घर है। लेकिन सम्यक दृष्टि जब ध्यान में बैठा, भरत चक्रवर्ती जब ध्यान में बैठा, तो उसके अनुभव में आ रहा है मैं जेल में बैठा हूं, जेल में बैठा हूं। सत्य से ऊपर उठ गया वो। यह है चमत्कार। ये सारी दुनिया कहती है ऐसे कैसे हो जाएगा, घर तो घर ही होता है। नहीं, सम्यक दृष्टि कहता है दुनिया भली घर कह रही है तो है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे अनुभव में तो आ रहा है ये जेल है। सत्य से ऊपर दुनिया कह रही है कि तुम्हारी पत्नी है, ये पति है, सत्य है, सत्य है। प्राणनाथ है, प्राण प्यारी है, सत्य है, सब कुछ सही है। लेकिन सम्यक दृष्टि ध्यान में कह रहा है घर का आगे बनीता बेड़ी है, तुम बेड़ा हो। अनुभूति सत्य से ऊपर। परिवार वाले हमारे सुरक्षा कवच है, हमारी रक्षा करते, हमारा हित करते, हमारे संबंध में सोचते हैं। परिवार वाले हमारे लिए मरते हैं। क्या गजब की बात है। हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे लिए मरते हैं, हमारी जान बचाते हैं, हमारा पालन करते हैं। ये सत्य है कि नहीं? स्पष्ट सत्य है, सभी कर रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि सत्य से ऊपर उठ जाता है। घर कारागृह बनीता बेड़ी, परिजन हैं रखवाले। ये घर के रखवाले नहीं हैं, ये जेल के रखवाले हैं। जेल में जब दो चौकीदार की शेयर करना, एक चौकीदार तुम्हारे घर के सामने खड़ा है, कैसा लग रहा है? अरे साहब मेरे यहां चौकीदार लगा है। और एक तुम जब जेल में बंद हो और वो जेल के फाटक पे खड़ा है, दोनों में क्या अनुभूति हो रही है? जेल के सामने बंदूक लेकर पहरेदार खड़ा है, तुम जेल के अंदर हो, और तुम घर में हो और पहरेदार खड़े हैं। दो अनुभूति बताओ क्या है? दोनों की बंदूकें वही है, वेतन भी वही है, लेकिन घर का पहरेदार मालिक बनाता है, सेठ। और जेल में तुम अंदर हो, बाहर दो चौकीदार खड़े हो, तो कैसे लगते हैं? पकड़ के गला दबा दो इनका, बहुत बुरे लगते हैं। कैसा है सम्यक दृष्टि? घर के लगे हुए पहरेदारों से लोग मालिक मानते हैं, अपने आप को सेठ मानते हैं। और सम्यक दृष्टि कहता है ये मालिक नहीं, ये जेल के पहरेदार हैं जो मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। सत्य से ऊपर उठ गया, अनुभूति सत्य से ऊपर उठ गई। कितनी बड़ी अनुभूति हो गई। ये जैन दर्शन की एक अलौकिक, इसलिए लिखी हुई चिट्ठी नहीं है,
तुम्हारे हाथ में आज सब कुछ है, सब कुछ वो करो जो किस्मत से भी ऊपर है। वो मत करो जो किस्मत में लिखा है, वो योग्यता बाहर करो जो किस्मत लिखता है। किस्मत में क्या लिखा है वो क्यों सोच रहे हो? जैन दर्शन तो कहता है मैं तुम्हें ही किस्मत लिखने वाला बना रहा हूं, तुम्हें जो लिखना हो लिखो। किस्मत लिखने वाले में किस्मत बड़ी है कि किस्मत लिखने वाला है? एक भजन बात गाते हैं आप लोग, किस्मत से क्या मांगू, किस्मत से क्या मालूं, किस्मत लिखने वाले तो आप हो और आप मेरे हो, बात खत्म हो गई। किस्मत लिखने वाले बनो, किस्मत को नहीं। और किस्मत लिखने वाला जो होता है उसे लिखी हुई चिट्ठी नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? क्योंकि मैं लिखने वाला हूं। मैं लिखने वाला, जिस दिन तुम्हें लिखने की अनुभूति हो जाएगी, मैं किस्मत से अधूरे नहीं है, मैं किस्मत लिखने वाला हूं। यही बात तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, किस्मत के भरोसे मत बैठो, किस्मत लिखने वाले बनो। और किस्मत लिखने वाला लिखी हुई चिट्ठी नहीं चाहेगा, वो तो कोरी चिट्ठी चाहेगा, तभी तो लिखेगा। कोरी चिट्ठी चाहिए हमें। जो किस्मत में नहीं लिखा वो मैं लिखूंगा। किस्मत में घर लिखा था, मैं जेल खाना अनुभव करूंगा। किस्मत में लिखा था कि मैं यह हूं, मैं यह अनुभव करूंगा। किस्मत में लिखा था तेरी आत्मा शरीर में है, मैं अनुभव करूंगा मेरी आत्मा शरीरातीत है। मैं शरीर से रहित रहूंगा, अनुभव करेगा। सुखचंद महाराज ने चारों धारणाओं में यही कहा, सत्य से ऊपर उठ जा। मैं तो मुनि हूं, बोले सत्य से ऊपर उठ जा, सिद्ध का अनुभव कर। रूपातीत ध्यान में गजब कर दिया। मैंने कही हे भगवान गुरुदेव, सत्य ये है कि मैं मनुष्य हूं, सत्य है कि मैं मुनि हूं। आहा, सत्य है कि मैं मुनि हूं। और शुभचंद आज इसमें क्या थराई, क्या चमत्कार क्या है? मुनि है तो है, इसमें चमत्कार क्या है? मनुष्य है तो है, चमत्कार चमत्कार दिखा। मुनि बनना सत्य है, मुनि तू सत्य है। और अनुभव में कर कि मैं शुद्ध तत्व का ध्यान कर रहा हूं। मैं सिद्धालय में बैठकर रूपातीत ध्यान कर रहा हूं। शरीर में बैठकर शरीरातीत की अनुभूति सत्य से ऊपर है। रूपातीत में हूं नहीं, मैं तो रूपवान हूं, लेकिन अनुभव सत्य से ऊपर उठ गया। रूपातीत ध्यान करा दिया। मनुष्य पर्याय में बैठे बैठे सिद्धों का अनुभव करा दिया। गजब का काम, यह है चमत्कार। मनुष्य बनकर मुनि बनने का अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुनि पद में बैठकर सिद्धों का अनुभव करना, सत्य से ऊपर उठना है, यह है अनुभव चमत्कार की बात। महानुभाव, किस्मत में तुम जैन लिखा के लाए थे, तुम जैन हो, लेकिन किस्मत में चमत्कार जैन होने में नहीं है, चमत्कार जैनी होने में है। जैन तो कर्म बना देगा, लेकिन जैनी अपन को स्वयं बनना है। धन आ जाने से तुम धनी हो जाओगे क्या? धन आ गया तो तुम धनी हो? तो बैंक मैनेजर के पास कितना धन है? बोलो, बैंक में कितने करोड़ रुपया है? मैनेजर को धनी कह दूं उतने का? धन तो है, तिजोरी में रख रहा है, ताले में रख रहा है, सुरक्षा है, जमा खर्च कर रहा है। उसने बैंक में कहा आज जमा किए 10 करोड़ रुपया उसके बाद, और बिल्कुल बाकायदा एंट्री भी की, ताला भी लगाया, लेकिन वो मैनेजर को धनी कह दूं? धनी तो उतने का है जितने का वेतन है। ऐसे ही तुम जैन हो, लेकिन जैनी हो के नहीं कि बैंक मैनेजर के समान जैनी बनना है। हमें जैन तो कर्म बनाएगा, जैनी हमें स्वयं बनना है। सत्य से ऊपर उठो। मनुष्य तो तुम्हें कर्म बनाएगा, तो मनुष्य से ऊपर उठो। सज्जन
कोई कर्म ऐसा नहीं है जो सज्जन बनाता हो, कर्म मनुष्य बनाता है, सज्जन स्वयं को बनना है। कर्म मनुष्य बनाता है, साधु स्वयं को बनना है। सत्य है कर्म तुम्हें मनुष्य बना देगा, किस्मत में लिखा तुम मनुष्य बनो, लेकिन आज तक कोई किस्मत में ऐसा नहीं लिखा, कोई कर्म नहीं है जो कर्म बांध लो और हम साधु बन जाएं। नहीं, किस्मत साधु की बनना कभी नहीं आती, वो हमें बनना है। धन तुम्हारी किस्मत से आया है, धन तुम्हारी किस्मत से आया है, ये सत्य है। लेकिन आज तुम बोली लेकर दान दोगे, ये सत्य से ऊपर है। जैन कुल में जन्म लिया, ये सत्य है, लेकिन सुबह उठकर के अभिषेक का लोटा उठाओगे, ये सत्य से ऊपर है। जैनी हो तुम, जैन तुम कुल में जन्मे हो तो उसी दिन जैन हो गए, और जिस दिन अभिषेक का लोटा उठा लिया उस दिन जैनी हो। जैन कुल में जन्म लेते ही आप जैनी हो गए, जिस दिन थाली में से अभक्ष निकाल दिया उस दिन जैनी हो। जैन कुल में जन्म ले लिया तो हो, जैसे ही तुमने रात में खाने का मौका आया, तुमने रात्रि का भोजन छोड़ दिया, तुम जैनी हो। जैन रात्रि भोजन त्याग नहीं करता, जैनी करता है। आनंद धन में या धनी में? बोलो जल्दी बोलो, जैन में या जैनी में? बस, जैन तो तुम हो महानुभाव, लेकिन हम जैन नहीं बनाते, बना भी नहीं पाऊंगा। जैन तो तुम बने हो, जैन तो किस्मत से बने हो, कर्मों ने बना दिया। मेरी जरूरत है इसलिए गुरु तुम्हें जैनी बनाएगा कि तुम जैनी पने का अनुभव करो। धन तो है दुनिया में, लेकिन तुम धनी नहीं हो, जैनी नहीं हो। जैनी कब बनोगे? आज तुम धनवान हो। भक्तांबर में आया ना, उन धनकों से क्या मतलब है? भूत्या सतम ये है नात्म शमम करोति, एक पंक्ति आई है। कौन है धनवान? जो अपने धन को दान में देता है। धन तो रावण के पास भी था, रावण के पास भी धन था, अक्षय धन था, एक नंबर का धन था, तो भी नरक चला गया, तो भी निंदा का पात्र बन रहा है, तो भी दशहरा मैदान में हर साल जलाया जा रहा है। धन तो था, और उस बराबर धन किसी के पास नहीं था, लेकिन धन का अहंकार था, कसाय से भरा हुआ था, बुरी भावना से भरा हुआ था। वो धन तो पाया, लेकिन वो धनी नहीं बन पाया। वो विद्याधर तो था, जैनी तो था, जैन कुल में तो था, लेकिन जैनी नहीं बन पाया। और भरत चक्रवर्ती कहता है कि नहीं, धन आया है, इस धन का मालिक मैं जब ही कहलाऊंगा। मेरी प्रशंसा गुरु के मुख से होना चाहिए, मेरी प्रशंसा जिनवाणी में होना चाहिए, मेरी प्रशंसा भगवान के समोषण में, भगवान के मुख से होना चाहिए, तब मानूंगा कि मैं धनी हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सोहनलाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन, नायसा एवं छावड़ा परिवार, मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर, डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, ब्राइट ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025।